हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के जो शाफ्ट के सम्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने शाफ्ट के सम स्टार्ट करा दिए थे। जो होलो शाफ्ट के सम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो 4 सम मैंने लास्ट वीडियो में कराए थे, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ ये जो सम नंबर 9 और 10 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये मेरे डीएमई जो डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट है उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, जो आपको विंटर 2020 का जो पेपर आने वाला है उसके लिए आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अभी 2020 तो चला गया, बट विंटर 20 की जो एग्ज़ाम है वो बाकी है। ठीक है, तो विंटर 20 के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं साथ मिलके। ओके, तो डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट जो शाफ्ट के सम्स है उसका पार्ट 2। ओके, किस तरह से सम को सॉल्व करना है आइए देखते हैं उसको। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे ये जो सम दिखाई दे रहा है, पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, देखिए आप पहले देख लो कि दिस इज़ विंटर 2019 3 मार्क्स है ना, लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है ये सब। ओके, और समर 16 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। दोनों सेम ही सम है, और करके लिखा है बीच में, ये दो सम यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। ठीक है, दो पेपर में पूछे हैं और सेम क्वेश्चन है इसके कारण। चलिए, सॉलिड शाफ्ट है, देखिए ये सॉलिड शाफ्ट है, ये होलो शाफ्ट नहीं है ना, ये ध्यान रखना। और बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है सब्जेक्ट टू, यानी सॉलिड शाफ्ट है जिसमें बेंडिंग मोमेंट भी गिवन है और टॉर्क गिवन है 11.5। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। और जो सिग्मा यू टी यानी जो स्ट्रेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दी हुई है मेगा पास्कल में 690 मेगा पास्कल, और अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दी है 516 मेगा पास्कल। शाफ्ट का डाया फाइंड करना है बाय इक्विवेलेंट टॉर्क ही, खाली यहाँ ध्यान से देखना है। दिस इज गिवन कि आपको खाली इक्विवेलेंट टॉर्क की हेल्प से ही फाइंड करना है। ओके, ये मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है जो 6 गिवन है। चलिए, गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एक तो बेंडिंग मोमेंट गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट 3.46, और ये जो किलो न्यूटन मीटर में है। टॉर्क गिवन है टी 11.5 किलो न्यूटन मीटर। ओके, और सिग्मा यू टी गिवन है, सिग्मा यू टी जो है वो है 690 मेगा पास्कल, और टाउ अल्टीमेट गिवन है। ठीक है, अल्टीमेट गिवन है यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके इसका वैल्यू यूज़ करना है, डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये अल्टीमेट है उसके नीचे ही हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख देते हैं। कितना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 6 है। और हमें फाइंड करना है शाफ्ट का डाया। ये होलो शाफ्ट नहीं है इसलिए दो डायामीटर नहीं रहेंगे, इसका जो डायामीटर सिंगल डायामीटर रहेगा। ओके, चलिए, जब भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको बेंडिंग मोमेंट भी गिवन है और इक्विवेलेंट जो टॉर्क भी गिवन है, बेंडिंग मोमेंट भी गिवन है और ट्विस्टिंग मोमेंट भी गिवन है, तो उस केस में जो ऐसे सम है आपको ध्यान से करना है कि इस केस में आपको दो चीज़ फाइंड करनी रहती है। मैं आपको बता देता हूँ साइड पे कि उस केस में आपको एक फाइंड करना आता है टीई जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट टॉर्क, और एक फाइंड करना है तो आपको एमई जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये जो टॉर्क है आपको, देखिए आपको क्या फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है। और मैंने आपको डायामीटर का फॉर्मूला दिया है सिंपल, जो शाफ्ट के लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए, पाई टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाई 16 डी क्यूब टाउ। बोलोगे सर ये टॉर्क गिवन है, ये रहा टॉर्क, ये टॉर्क का फॉर्मूला में मैंने टॉर्क डाल दिया, यहाँ से टाउ है तो टाउ डाल दिया, तो यहाँ से डी निकल जाएगा, है ना, हो गया ना सिंपल। तो भाई इतना सिंपल नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कौन सा केस था, ये प्योर ट्विस्टिंग वाले केस में था। ठीक है, ये जब कब कर सकते हैं, जब प्योर ट्विस्टिंग है, इसका मतलब कि जब बेंडिंग मोमेंट गिवन नहीं है तब। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि बेंडिंग मोमेंट गिवन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो उस टाइम पे हमें इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना होता है। तो इक्विवेलेंट जो ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला रहता है अंडर रूट, क्योंकि बेंडिंग भी कंसिडर करना है इसके कारण। ओके, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का रहेगा 1/2 एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको उस केस में इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना होता है। और जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग फाइंड करने के बाद आपको फिर टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो है हमारा जो सेम फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पाई बाई 16 डी क्यूब टाउ। तो इक्विवेलेंट टॉर्क फाइंड करो, इस फार्मूला में ये एम और टी की वैल्यू पुट कर दो तो आपको टी मिल जाएगा। और टी आपको क्या करना है, इस टी को आपको इस वाले में रख देना है, टाउ तो आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से आपको डी मिल जाएगा। ठीक है, ये सेम काम आपको एम के लिए भी करना है। आप पहले यहाँ से एम निकाल लो, और एम का मैं फार्मूला देता हूँ। एम का फार्मूला जैसे टी का फार्मूला है वैसे ही एम का फार्मूला रहता है पाई बाई 32 डी क्यूब टाउ। ठीक है, ये जो नीचे 16 है उसका डबल यहाँ पे है 32 है,
तो आप क्या करो, आप पुट कर दो वैल्यूज़, एम ई की वैल्यूज़ तो यहाँ पे आपने फाइंड कर दी, एम ई यहाँ पुट कर दो, टाउ यहाँ पुट, सॉरी टाउ नहीं, यहाँ पे सिग्मा बी आएगा, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे पुट करना है। तो सिग्मा बी भी गिवन है, देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर सिग्मा बी भी देख सकते हो आप, है ना। तो वो सिग्मा बी डाल दो, यानी अल्टीमेट वाला नहीं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करने के बाद, है ना, आपको जस्ट मैं अभी बता रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ से आपको डी फाइंड कर लो, ठीक है, यहाँ से डी मिल जाएगा, एक डी ऊपर से मिल जाएगा, यानी दो डायमीटर मिलेगा। अब जो दोनों डायमीटर है उसमें से जो बड़ा डायमीटर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बट एक चीज़ आपको देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे, मैंने यहाँ ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, बाय देखा ना, डायमीटर फाइंड करना है बाय इक्विवेलेंट टॉर्क ओनली, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, इसमें आप क्या करो, ये 2 बार आप डाया फाइंड करते हो ना, ये मत करो, आप खाली बेंडिंग, इक्विवेलेंट बेंडिंग मत कंसिडर करो। ये जो इक्विवेलेंट वाला बेंडिंग मोमेंट वाला जो चीज़ है वो करना नहीं है आपको, खाली इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग से ही आपको डायमीटर फाइंड करना है। इसके अंदर बेंडिंग आप देख सकते हो यहाँ पे कंसिडर हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला एक काम हमारा कम कर दिया है क्वेश्चन में, ये वाला जो ग्रीन कलर मैंने हाईलाइट किया ना इक्विवेलेंट टॉर्क करके, वो दे के इन लोग ने हमारा आधा काम कम कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, तो आधा काम कम कर दिया है, तो हम क्या करते हैं फिर, तो हम सम को सॉल्व करते हैं। अब आप समझ गए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट टॉर्क फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्विवेलेंट टॉर्क, ओके, इक्विवेलेंट टॉर्क। तो इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला टी ई रहेगा, आपको लिखना है √m² प्लस t², ठीक है। तो अंडर रूट में m², m कितना है 3.46 का स्क्वायर, प्लस t² दैट इज़ 11.5 का स्क्वायर, ओके। चलिए, इसका आंसर आता है 3.46 का स्क्वायर प्लस 11.5 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट आंसर। सो 12.00 आ रहा है, 12.009, तो मैं वही रख रहा हूँ किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी ध्यान से, ये जो फार्मूला है, आपको जो टॉर्क का फार्मूला डालते हो उसके अंदर आपको न्यूटन एमएम में चाहिए। तो न्यूटन एमएम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू, एक तो किलो न्यूटन को न्यूटन में करेंगे यानी 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को एमएम करेंगे यानी वापस एक और बार 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दो बार हम 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब अल्टीमेटली 10⁻6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे किलो न्यूटन बन गया न्यूटन और एमएम मीटर बन गया एमएम, ठीक है। तो टी मिल गया है। अब टी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि π/16 d³ टाउ करो, जिसमें टाउ का वैल्यू डाल दो और डी फाइंड कर लो। पर टाउ आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से कि टाउ जो गिवन है, ये हमारा जो हमें चाहिए डिज़ायरेबल जो टाउ है, जो अलाउएबल टाउ है, वो नहीं है, ओके। तो यहाँ पे टाउ हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिज़ाइन शियर स्ट्रेस ऐसा लिख सकते हो, या अलाउएबल शियर स्ट्रेस लिख सकते हो यहाँ पे, ओके। तो हम यहाँ पे अलाउएबल शियर स्ट्रेस निकालेंगे, अलाउएबल शियर स्ट्रेस, ओके, दैट इज़ योर टाउ। तो टाउ रहेगा हमारा टाउ अल्टीमेट डिवाइड बाय, हम करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड। तो टाउ अल्टीमेट कितना गिवन है, टाउ अल्टीमेट इज़ 516 डिवाइड बाय हम करेंगे 6, जिससे हमारा टाउ आ जाएगा 8×48, 3 बचेगा 6, ओके, न्यूटन पर mm², ओके। कुछ नहीं करना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना है, क्योंकि अल्टीमेट गिवन है। कभी भी अल्टीमेट स्ट्रेस यूज़ नहीं करनी डिज़ाइन के टाइम, है ना, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना ही है। और इसके बाद हमारा एक ही काम बच गया है, जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट या तो इक्विवेलेंट टॉर्क का फार्मूला, सेम फार्मूला है जो टॉर्क का मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, π/16 d³ टाउ। तो टी हमने ला के रखा है 12 × 10⁻6 π/16 × d³ टाउ, सो 86। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा डायमीटर, ठीक है। कितना फटाफट देखिए सम हो गया है ना। अब खाली कैलकुलेशन करना ही बाकी है। सो कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। रेज़ टू 1/3 करना है, क्योंकि क्यूब का आंसर आएगा, ठीक है। ये जो भी आंसर आएगा आपका d³ का आंसर आएगा, उसको आपको पावर करके 1/3 करना है, ओके। तो तब जाके आपका आंसर आएगा 89.238, जिसको हम बना देते हैं 89, ओके, सॉरी हम बना देते हैं 90 mm, तो हमने बना दिया 90। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से सम को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं हम फटाफट।
चलिए एक लास्ट जो क्वेश्चन करना है, सम नंबर 10 आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। अब पढ़ते हैं पहले कि सॉलिड शाफ्ट, वापस एक सॉलिड शाफ्ट है और 1 मेगावाट पावर गिवन है। तो 1 मेगावाट पावर गिवन है, तो गिवन डेटा में हम पहले पावर जो है वो लिख लेते हैं कि पावर इज़ 1 मेगावाट। सो उसको किलोवाट करने के लिए कुछ नहीं करना, आप कुछ मत करो, आप 1000 किलोवाट कर दिए, ठीक है। 1 × 1000 मल्टीप्लाई हो गया। देन 240 RPM है, तो हम RPM लिख लेते हैं यहाँ पे, N = 240 RPM। ओके, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमीटर ऑफ शाफ्ट लिखा है। इफ द ध्यान से यहाँ पे ध्यान से करना है कि मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एक्सीड्स द मीन टॉर्क बाय 20%, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान से सॉल्व करनी है ना। उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद नॉर्मल है, शियर स्ट्रेस 60 मेगापास्कल गिवन है। चलिए तो शियर स्ट्रेस लिख देता हूँ मैं 60 मेगापास्कल, और जो टॉर्क जो है मैक्सिमम टॉर्क गिवन है, कितना गिवन है, 20%, 20% ऑफ मीन टॉर्क। अभी 20% ऑफ मीन टॉर्क यानी कितना रहता है, एक्सीड कर रहा है ना, एक्सीड यानी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है यानी मैक्सिमम टॉर्क जो रहता है वो कितना रहता है, टी मीन जितना तो रहता ही है, ठीक है। टी मीन जितना तो रहता ही है, प्लस 20% ज़्यादा है, और 20% ऑफ टी मीन ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम टी मैक्स इक्वल टू टी मीन लेते आए थे, अभी तक जो भी हमने सम्स किए। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, मैक्सिमम जो टॉर्क रहेगा वो मीन टॉर्क जो है उससे 20% ज़्यादा है, यानी टी मीन जितना तो है ही, प्लस 20% ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपको, दिस इज़ 100%, यानी 100% और 20%, यानी टोटल हो गया 120%, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा आपको, परसेंट वाइज समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप काम करो, इसको टी मीन ही रखो, और 20%, तो 20% यानी होता है 0.2 टी मीन, तो वो हो जाएगा 1.2 टी मीन, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, 1.2 टी मीन लेना है, ध्यान से यहाँ पे 1.2, ओके, 1.2 टी मीन लेना है। ये टी मैक्स और टी मीन का क्या चक्कर है ना, मैं अभी समझाऊंगा आपको, फार्मूला में समझाऊंगा, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है। चलिए, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ टी मीन और टी मैक्स का, वो क्या है आप देखो, मैं फार्मूला अभी पुट करूँगा ना तब आपको समझाता हूँ, है ना। फार्मूला पुट कर देते हैं फटाफट कि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए हमारा। तो मैंने आपको 2 फार्मूला बताए थे, एक टॉर्क का फार्मूला बताया था, एक पावर का फार्मूला बताया था, ठीक है। तो देखिए, ये जो पावर का फार्मूला है ना, 2π/NT डिवाइड बाय 1000 × 60, तो इसके अंदर जो ये टी रहता है ना, वो मीन टॉर्क रहता है, ठीक है। ये फार्मूला जो है 2π/NT डिवाइड बाई 1000 × 60, इसमें जो टी रहता है वो टी मीन रहेगा, यानी आप इससे जो टी फाइंड करते हो ना, दैट इज़ योर टी मीन। और वो जो टॉर्क डायमीटर फाइंड करने के लिए जो टॉर्क का फार्मूला आप लगाते हो ना, π/16 d³ और टाउ, ये फार्मूला में ये जो टी है वो रहता है टी मैक्सिमम, ओके। तो आप क्या करो, पावर वाला फार्मूला वैसा ही रखो, बस आप यहाँ पे टी मत रखो, टी मीन कर दो, यानी जो आपको मिलेगा वो टी मीन मिलेगा। जैसे टी मीन मिलेगा वहाँ से टी मैक्स फाइंड कर लो, और टी मैक्स फिर ये सब वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। चलिए करते हैं फाइंड। तो सबसे पहले हमारा जो पावर ट्रांसमिटेड रहेगा, पावर ट्रांसमिटेड, तो हमारे पास पावर ट्रांसमिटेड का फार्मूला है 2π/NT, ध्यान से यहाँ टी एम लिख रहा हूँ, है ना, 1000 × 60। तो चलिए, पावर कितना गिवन है, 1000 किलोवाट, क्योंकि यहाँ पे मैं किलोवाट में लेता हूँ ये फार्मूला के अंदर। RPM 240 है, और टी मीन यहाँ पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो 1000 × 60, तो यहाँ से आपको टी मीन मिल जाएगा, है ना। तो टी मीन हम फाइंड कर लेते हैं, 60 = 6 डिवाइड बाई 2π × 240। चलो, ये आ गया हमारा 39788.735, ओके। सो दिस इज़ इन न्यूटन मीटर, है ना।
अभी मैं न्यूटन मीटर में ही रहने देता हूँ, फिर लास्ट में करूँगा। अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम टॉर्क। ये एक काम आपका बढ़ गया, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क जो ज़्यादा है 20%, तो टी मैक्स जो रहेगा वो रहेगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय टी मीन। ओके, यहाँ पे मैं पूरा लिखूँगा। सो 1.2 इंटू जो आपका टी मीन आया है 39788.735। ओके, ये जो आपका आंसर है इसमें आप 1.2 मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, यानी 47746.482 किलो न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर। और आपको जो आंसर चाहिए वो न्यूटन mm में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 47746.482 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि न्यूटन mm में चाहिए। अब आपको कुछ बात नहीं, आपको खाली टॉर्क ट्रांसमिटेड का फार्मूला लगाना है। टॉर्क ट्रांसमिटेड का जो आपका फार्मूला था, क्या था फार्मूला? टी वाला फार्मूला था, यहाँ बस टी मैक्स लगा दो, ठीक है। टी मैक्स इक्वल टू π/16 d³ टाउ। ओके, ये बस हो गया हमारा। तो टी मैक्स आपको डालना है 47746, ओके, 0.482 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू π/16 इंटू d³। और जो टाउ है, टाउ गिवन है 60 मेगापास्कल। ओके, तो यहाँ पे 60 डाल देते हैं, 60। तो यहाँ से डायमीटर हमारा मिल जाएगा। ओके, सो आंसर हमारे पास रेडी है। इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करना बाकी है, 16 मल्टीप्लाई कर दो और 60 पाई डिवाइड कर दो, 60 पाई। और जो आंसर आएगा उसको रेज़ टू 1/3 करना ना भूलना। ओके, 159.436 159.436 mm आ रहा है। इसका मतलब हम डायमीटर क्या लेंगे? 160 mm का डाया लेंगे। ओके, अभी हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप कि ये जो दोनों सम मैंने कराए हैं, जो सम नंबर 9 और 10, वो आपको समझ आ गए हैं। देखिए, समर 19 4 मार्क्स, समर 18 4 मार्क्स पूछे गए तो 4 मार्क्स में ही पूछते हैं ऐसे सम, है ना। तो और के अंदर आ सकते हैं, जो होलो साप वाले जो सम्स मैंने बोले थे उसके और में आपको ऐसे इस तरह के सम दिख सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये सम समझ आ गया है अच्छे से। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं की का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन प्रोसीजर करवाऊँगा तभी तो आप की रिलेटेड जो नीचे आप सम देख रहे हो 14, 15 और 16, तभी तो आप कर पाओगे ना। की का प्रोसीजर ही नहीं पता तो की के सम कैसे कर पाओगे? और कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर की के सम की क्या ज़रूरत है, की के सम तो ज़्यादा पूछते नहीं। तो भाई आप ऐसा मत समझो, क्योंकि वो जो नीचे 7 मार्क्स के जो सम आने वाले हैं ना, उसके अंदर आप देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको विंटर 97 मार्क्स में एक ही झलक काफ़ी है, की डायमेंशंस फाइंड करने हैं। इसका मतलब इसके अंदर तो आपको शाफ्ट भी फाइंड करना है, की भी फाइंड करने हैं, और उसके बाद आपको जो कपलिंग के डायमेंशंस भी फाइंड करने हैं। इसका मतलब देखिए, शाफ्ट की प्रैक्टिस यहाँ हो गई ऊपर, ये सारे सम सॉल्व करके की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद ये की प्रोसीजर देख लेना, और शाफ्ट और की दोनों जो कपलिंग है उसके अंदर दोनों आपको ज़रूरत पड़ेगी, शाफ्ट की भी की भी। तो शाफ्ट डिज़ाइन करना है, की डिज़ाइन करना है, फिर आपको कपलिंग रिलेटेड चीज़ें डिज़ाइन करनी है। यानी कपलिंग के 7 मार्क्स में आधे मार्क्स तो शाफ्ट और की के रहते, 2 या 3 मार्क्स तो उसके ही रहते, फिर 4 मार्क्स का बचा वो कपलिंग वाला पार्ट होगा, जिसमें बोल्ट डायमेंशंस नंबर्स फाइंड करने होंगे और कुछ और डायमेंशंस वेरीफाई करने पड़ते हैं कपलिंग के रिलेटेड, थिकनेस ऑफ फ्लेंज ना, ये सब, ठीक है। तो वो तो कपलिंग में हम करने ही वाले हैं, है ना। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना है, और अभी तक आपने मैकेनिकल कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।